तुम्हारी एनर्जी खत्म नहीं हो रही। तुम उसे रोज खुद वेस्ट कर रहे हो। और जब तक ये बंद नहीं होगा, कॉन्फिडेंस, फोकस, मोटिवेशन कुछ भी स्टेबल नहीं होगा। अभी वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि अगले 3 मिनट में या तो तुम्हें सच समझ आएगा या तुम फिर वही लूप में फंसे रहोगे। तुम्हारे शरीर में एक ऐसी चीज है जो एक इंसान बना सकती है। वो चीज इतनी छोटी है कि मिट्टी के एक दाने को 1000 टुकड़े कर दो, फिर भी उससे छोटी होगी। लेकिन उसका इफेक्ट इतना बड़ा है कि वो तुम्हें स्ट्रांग भी बना सकती है और वीक भी। और तुम क्या कर रहे हो? तुम उसे दिन में 2 से 3 बार फ्लश कर रहे हो। फिर पूछते हो, एनर्जी क्यों नहीं है, कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है, लाइफ आगे क्यों नहीं बढ़ रही? आज मैं तुम्हें बताऊंगा, अगर तुमने सिर्फ 90 डेज इसे रिटेन किया तो तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी कैसे बदल सकती है। पहले समझो, तुम वेस्ट क्या कर रहे हो। एक सिंगल स्पर्म जब एग से मिलता है तो एक ह्यूमन बनता है। ये कोई नॉर्मल फ्लूइड नहीं है, ये लाइफ क्रिएटिंग फोर्स है। इसमें जिंक है जो टेस्टोस्टेरोन के लिए जरूरी है। इसमें सेलेनियम है जो ब्रेन फंक्शन के लिए जरूरी है। इसमें विटामिन B12 है जो एनर्जी के लिए चाहिए। अब सोचो, नेचर ने ये चीज टाइम पास के लिए नहीं बनाई, ये क्रिएशन के लिए बनी है। लेकिन आज लोग इसे एंटरटेनमेंट बना चुके हैं। अब ब्रेन वाला पार्ट सुनो। जब तुम पॉर्न देखते हो, मैस्टरबेशन करते हो, ऑर्गेज़म होता है, तो डोपामीन बहुत तेज रिलीज होता है। कुछ सेकंड्स मजा आता है और फिर क्रैश। और क्रैश का मतलब है गिल्ट, शेम, लो एनर्जी और खालीपन। अब खुद से पूछो, उसके बाद तुम पावरफुल फील करते हो या टायर्ड और वीक? और सिर्फ यही नहीं, उसके बाद प्रोलैक्टिन रिलीज होता है। प्रोलैक्टिन का मतलब है ब्रेन को सिग्नल मिलता है, अब बस सो जाओ। फिर क्या होता है? मोटिवेशन खत्म, काम करने का मन खत्म, फोकस खत्म। और लोग बोलते हैं रिलैक्स हो गया। नहीं, ये रिलैक्स नहीं है, ये वीकनेस है। अगर तुम्हारे गोल्स हैं बिजनेस, जॉब, मनी, फिटनेस, तो तुम वीक नहीं हो सकते। अब एक ट्रूथ सुन, अगर तुम सिर्फ 7 डेज भी रोक लो तो टेस्टोस्टेरोन 145% तक बढ़ सकता है। मतलब सिर्फ 7 डेज में एनर्जी बूस्ट, कॉन्फिडेंस बूस्ट और वॉइस तक डीपर हो सकती है। लेकिन असली गेम डोपामीन रीसेट है। क्योंकि जब डोपामीन ओवरलोड होता है तो नॉर्मल चीजें बोरिंग लगती हैं, जैसे पढ़ाई, जिम, काम, रियल मेहनत। और फिर ब्रेन एस्केप ढूंढता है, फिर पॉर्न, फिर मैस्टरबेशन, फिर वही लूप। लेकिन अगर तुम रिटेन करते हो तो ब्रेन रीसेट मोड में जाता है और फिर छोटी चीजें भी खुशी देने लगती हैं। अब एग्जाम्पल सुन, माइक टाइसन, उन्होंने खुद कहा था, मैंने 5 इयर्स रिटेन किया। क्यों? क्योंकि एनर्जी रिंग में चाहिए थी, बेडरूम में नहीं। स्टीव जॉब्स, उनके बारे में लिखा गया वो रिटेंशन प्रैक्टिस करते थे। क्यों? ताकि फोकस और क्रिएशन बढ़े। मोहम्मद अली, वो हर फाइट से पहले 6 वीक्स एब्सटेन करते थे। अब 90 डेज टाइमलाइन सुन। पहले 7 डेज क्रेविंग्स आएंगी, अर्जेस आएंगी, ब्रेन तड़पेगा। डे 7 टू डे 30 फ्लैट लाइन, कुछ अच्छा नहीं लगेगा। और यहीं लोग हार जाते हैं। लेकिन ये रीसेट का पार्ट है। डे 30 टू डे 60 एनर्जी वापस आती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, फोकस शार्प होता है। डे 60 टू डे 90 तुम अलग इंसान बन जाते हो। कोई जादू नहीं, बस तुमने खुद को ड्रेन करना बंद किया और बिल्ड करना शुरू किया। 90 डेज, सिर्फ 90 डेज। लोग साल वेस्ट कर देते हैं, नेटफ्लिक्स, रील्स, पॉर्न। क्या तुम खुद को सिर्फ 90 डेज दे सकते हो? अगर दे दिए तो याद रखना, तुम्हारी लाइफ वही नहीं रहेगी। अभी डिसाइड कर, एस्केप चाहिए या एवोल्यूशन। 90 डेज,
सिर्फ 90 डेज।